भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। ईश्वर सहाय, सबको ईश्वर सहाय। तो ये निश्चित रूप से जैसे हमने अपने पूर्व वक्ताओं की बात सुनी कि किस तरह से क्यों हम लोग मनाते हैं, इसका हम लोगों ने विस्तृत विवरण सुना कि 1845 में पहली बार यहाँ की धरती पर जीएल चर्च के मिशनरियों का आगमन हुआ था और उन्होंने इस धरती को अपनी सेवा, करुणा और प्रेम से सिंचित करके अपने मत का यहाँ प्रचार किया था। तो निश्चित रूप से ये आप सबके लिए जो धर्मावलंबी हैं, जो उनके वचनों को मानते हैं, उन सब के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का अवसर है। और आज इस हर्ष और उल्लास के अवसर में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। ये सिर्फ हमारे ही देश में संभव है, भारत देश में ही ये संभव है कि इतने विभिन्न विभिन्न तरह के मत, धर्म, विचार सभी लोग साथ रहते हैं और साथ रह करके उत्सव मनाते हैं। जैसे कि हम लोग आज के इस प्रोग्राम के बारे में जिसका मिशन करो मना रहे हैं, हमने सुना कि ये 1845 में आया था, लेकिन इसके भी बहुत पहले ईसा मसीह के मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद 35 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी और 52 ईस्वी में भारत का जो केरल राज्य है उसमें पहले ईसाई प्रचारक का आगमन हुआ था सेंट थॉमस के रूप में। तो और उनका बहुत स्वागत हुआ था, ऐसा नहीं, क्योंकि भारत देश की जो धरती है वो सभी लोगों को एक साथ ले करके चलने की धरती है। हम यूरोप नहीं है, हम अमेरिका नहीं है जहाँ पर धर्म के नाम पर मारकाट, लड़ाई, क्रूसेड तक हुआ, एक दूसरे को नष्ट कर दिया गया, जातियों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वो परस्पर समन्वय की संस्कृति है। हम हमेशा ही प्राचीन काल से ही एक दूसरे के मतों का आदर करते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। हिंदू धर्म में भी हम देखेंगे तो बहुत बहुत तरह तरह के मत हैं। कोई शिव जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई काली जी को मानता है, और सभी को मानते हुए भी सभी एक हिंदू कहलाते हैं। इसी तरह से मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, और सच पूछिए तो ये धर्म भी नहीं है। धर्म अगर हम लोग कहें, वास्तविक अर्थ जो धर्म का है वो है हमारा कर्तव्य। हम कहते हैं क्या, मानव धर्म, मनुष्य का धर्म। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यता। हम कहते हैं राजा का धर्म। राजा का धर्म क्या है? अपने प्रजा की रक्षा करना, उसको अच्छा समाज देना, उसको अच्छा अवसर देना। विधायक का धर्म क्या है? जिले का, अपने क्षेत्र का विकास करना। डीसी का धर्म, मेरा धर्म क्या है? बिना भेदभाव के सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना, विकास का अवसर देना। पिता का धर्म क्या है? अपने बच्चे की रक्षा करना, उसको ऐसा माहौल देना कि वो पढ़ाई लिखाई कर सके, उसको अच्छा जीवन देने के लिए प्रेरित करना। माता का धर्म, पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म अपने माता पिता को अच्छे से रखना, उनका आदर करना। तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति के धर्म है। और चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कुछ भी हो, ये धर्म नहीं बदलेगा। हर धर्म में जो माँ होगी उसका वही धर्म रहेगा कि अपने बच्चे को कैसे पालन पोषण अच्छे से अच्छा किया जाए। किसी भी धर्म हो, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, किसी भी संस्कृति में चले जाए, बेटे का धर्म वही होगा कि माँ बाप को कैसे प्रेम से, आदर से रखें। कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखा सकता है कि वो बेटा जो है अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करे। तो मेरा यही कहना है कि धर्म जो है वो हमेशा रहता है, परिस्थिति कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, विश्वास कोई भी हो। और जिसको हम आज धर्म के नाम से जानते हैं वो उसको फेथ कहते हैं, बिलीफ, विश्वास। जैसे आपका विश्वास है कि ईसा मसीह हैं और वो परमेश्वर के पुत्र हैं। किसी और का विश्वास हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो भगवान हैं। किसी तीसरे का विश्वास हो सकता है गुरु नानक देव हैं, वही भगवान है। किसी अन्य का विश्वास हो सकता है कि अल्लाह है, खुदा है, वही एकमात्र भगवान है। तो ये विश्वास है। जैसे
सारी नदियां एक साथ अलग अलग जगह से, अलग अलग रास्ते से बहती हैं और बहते हुए कहाँ जाती हैं? समुद्र में, सागर में मिलती है ना। वैसे ही सभी धर्म अलग अलग विश्वास को अपनाते हैं, अलग अलग पूजा पद्धतियों को अपनाते हैं, लेकिन अंत में किसके लिए प्रार्थना करते हैं? उसी एक परमपिता परमेश्वर के लिए। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो विश्वास है वो कभी भी दूसरे के विश्वास में बाधक ना बने। और ये बहुत ही इस भूमि के लिए, भारत भूमि के लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही हर्ष का विषय है कि दुनिया के सारे धर्मों के हम बिंदु हैं। बहुत सारी जगहें ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक धर्म के निवासी रहते हैं, तो वहाँ पे जो मजा हमने देखा कि वही गीत, उसी तरह से संगीत, वही नृत्य, हम जब जाते हैं सरहुल में तो वही आनंद उल्लास देखते हैं, और हम जब आते हैं मिशन पर्व में तो वही आनंद उल्लास देखते हैं। तो इस तरह का जो डाइवर्स हमारा समाज है, जो बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक समाज है, और अलग अलग हो करके भी हम एक हैं, तो ये इतनी हमारी जो साझी संस्कृति है जो हमने अपने पुरखों से विरासत में पाई है, तो उसको बचा के रखना और उसको आगे ले जाना एक बहुत महान कर्तव्य है, और उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, आपके कंधों पर है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जो कल बड़े होंगे। हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग एक ही प्रार्थना गाते थे, और मेरा तो अनुरोध रहेगा कि हम लोग सभी स्कूल्स में इस प्रार्थना को चालू करा सके हर दिन के लिए। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ईसा मसीह, हर नाम में तू समा। तो नाम कोई भी हो, विश्वास कोई भी हो, अल्टीमेट आराधना उसी परमपिता परमेश्वर की है। तो आज के इस अवसर पर आप सभी विश्वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, और मेरी ईश्वर से यही आराधना है, यही इच्छा है कि आपका विश्वास और दृढ़ हो। जैसे आपके प्रचारक ने बताया कि हम यहाँ पे हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास दृढ़ हो, अपने फेथ में, अपने विश्वास में हम और दृढ़ होकर काम करें। और जिस दृढ़ता के साथ, आप सोचिए उस व्यक्ति को जो यूरोप के किसी कोने से आया होगा केरल के तट पर, ये विश्वास लेकर के कि हम जिसको मानते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, और हमको इसके सुसमाचार को, उसकी वाणी को हमको और लोगों तक पहुंचाना है। तो आज हम अगर यूरोप से आना चाहें तो भी कितनी मुश्किल का बात होता है। उस समय 52 ईस्वी में अगर वो आया होगा तो कितना मुश्किल उसको हुआ होगा, किस तरह से अपनी जान हथेली पर रख करके वो इसी विश्वास के बदौलत आया, और उसने इस फेथ का, इस विश्वास का यहाँ के लोगों में प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात, जो करुणा, सेवा, सिर्फ विश्वास और ईश्वर का प्रचार करने से प्रचार नहीं होता है। प्रचार के लिए आपको संबंध बनाना पड़ता है, और वो संबंध बनाने का काम करुणा ने किया है, सेवा ने किया है, शिक्षा ने किया है। कि हमने ये नहीं सोचा कि हमारा जो हॉस्पिटल बनेगा उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का इलाज होगा जो हमारे मत को मानते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हमारा जो स्कूल बनेगा उसमें हम उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो हमारे मत को मानते हैं। नहीं, हमने ओपन छोड़ा, सभी लोगों के, सभी धर्मावलंबियों को जो उनका कुछ भी विश्वास हो, हमने उसकी शिक्षा दी, उनको स्वास्थ्य दिया, उनकी सेवा की, उनको अच्छा जीवन प्रदान करने का अवसर दिया। और शिक्षा सबसे बड़ा रोल अदा करती है अच्छा जीवन प्राप्त करने में। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि मिशनरियों के माध्यम से हमारा समाज शिक्षित हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षित हुआ। और सिमडेगा में, चूंकि ये बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ पे उनके पैर बहुत पहले पड़ गए हैं, तो हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग यहाँ पे शिक्षित हैं। जनता दरबार में हम बैठते हैं तो बूढ़ी महिला भी आती है तो वो खुद से एप्लीकेशन लिख के लाती है, और वो मेरे लिए इतना मतलब भावुक करने वाला क्षण होता है कि जिसको देख करके नहीं लग रहा है कि वो पढ़ना जानती होगी, उसकी गरीब है, उसका चाल ढाल वैसा नहीं है, लेकिन वो लिखना जानती है, वो सिग्नेचर भी करती है, वो एप्लीकेशन भी लिखती है। और जैसे ही हम शिक्षित होंगे, हम न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही जागरूक करेंगे, और तब हमें कोई
मूर्ख भी नहीं बना सकेगा, बेवकूफ भी नहीं बना सकेगा, और किसी भी तरह के लोभ लालच में पड़े बिना हम वास्तविक रूप में तर्क और बुद्धि का सहारा लेकर के ये डिसाइड कर सकेंगे कि हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो ये एक बहुत बड़ी देन मिशनरियों की रही है, और उसकी सेवा भावना को भी मैं प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। इन्होंने इस दुरूह क्षेत्र में आकर के, आज भी जिसके बारे में लोग बोलते हैं बोलवा काला पानी बोलता था आज से 10 साल पहले तक, सिमडेगा का आज ये स्थिति है कि हमें अगर एक पुल टूट जाता है तो आने में क्या स्थिति होती है। उस समय आज से 150 साल 200 साल पहले यहाँ पे आकर के, यहाँ के सुदूर जंगली क्षेत्र में रह करके अपने धर्म को, अपने विश्वास को प्रतिष्ठित किया, उसको प्रचारित किया। तो ये वास्तव में जिस जीवट का काम उन्होंने किया है वो मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ये वास्तव में प्रणम्य है, नमन करने योग्य है, और ये सभी लोगों के लिए सीखने की भी चीज है कि जिस सेवा भावना से उन्होंने काम किया, आज भी हम अपने मन में, अपने हृदय में उस सेवा भावना को धारण करें। और बहुत सारे उपचार हमने सुने, मेरे मन में तो बस एक ही उपचार और एक ही वाणी ईसा मसीह की बसी हुई है कि ईश्वर परमेश्वर प्रेम है। हमको लगता है जीएल चर्च का यही मोटो भी है, रांची वाले चर्च में वो देखते हैं परमेश्वर प्रेम है। कुछ भी कर लीजिए आप, एक वचन भी है बाइबल का कि अगर मेरे पास स्वर्गदूतों कोई बोली को बोलने की क्षमता भी हो, तभी भी अगर मेरे मन में प्रेम नहीं है तो मैं पीतल का खाली पात्र हूं जो झनझनाता हूं। तो सब कुछ होने की क्षमता होने के बावजूद भी, आपके पास संपत्ति भी है, आपके पास धन भी है, वैभव भी है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो ईसा मसीह की ये जो वाणी है, अपने पड़ोसियों को भी उसी तरह से प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो, है ना बाइबल में, अपने पड़ोसियों को भी उसी तरह से प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो, क्योंकि प्रेम ही है जो व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता है। प्रेम नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा, और जब व्यक्ति नहीं रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, तो ईश्वर भी कैसे रहेगा। ईश्वर भी तो हमारे ही हृदय में रहता है। हम ही नहीं रहेंगे, हम ही कष्ट में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद में फंसे रहेंगे, तो भगवान को याद करने का समय रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहली और आखिरी जो आवश्यकता है ईश्वर के समीप जाने की, वो है प्रेम। तो इस मंच से मैं आप सभी से, जो क्रिश्चियन धर्म के अवलंबी हैं या नहीं, सभी से, क्योंकि ये जो सार्वभौमिक सत्य है प्रेम का, तो हम जब प्रेम से रहेंगे तभी हम अपने आप को भी समझ सकेंगे, अपने समाज को भी समझ सकेंगे, और अपने संस्कृति का, अपने देश का विकास कर सकेंगे। तो हम सब मिलकर के, आज मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर जिस भी रूप में है, जहाँ भी है, वो हमें ये शक्ति दे, ये सद्बुद्धि दे, और ये भावना दे कि हम हमेशा एक होकर के रहें, अपने अलग अलग विश्वासों का पालन करते हुए भी, अलग अलग पूजा पद्धतियों का पालन करते हुए भी हम सार्वजनिक विकास के लिए हमेशा संकल्पित रहें। और जहां अवसर मिले कि अपने आप को पीछे रख करके भी अगर दूसरा आगे जाता है, तो भगवान, ईश्वर, ईसा मसीह, अल्लाह, वो हमको शक्ति दे कि हम अपने आप को पीछे रखने के लिए भी प्रेरित हो सके। तो आज सबको इस महान मिशन पर्व के अवसर पर पुनः एक बार बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, और सबको यीशु सहाय।